प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ, जय मसीह कहती हूँ। परमेश्वर आप लोगों को बताए से ब्लेस करे। फिर से एक बार हम लोग यीशुआ टीवी के माध्यम से हम लोग फिर से आप लोगों के साथ हैं और नए वचनों के द्वारा, नए बातों के द्वारा, परमेश्वर की नई आवाज़ के द्वारा हम आपके साथ जुड़ते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो फिर से मौका देते हैं, नया बनाते हैं, नए बल के साथ, नई आत्मा के साथ वो हमें इस्तेमाल करते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर, मेरे विचारों पर और आपके कानों के ऊपर और आपके विचारों के ऊपर कंट्रोल लेने पाए। आइए प्रार्थना में चलते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। यीशु राजा, आप महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर है। पिता, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है। अद्भुत युद्ध हमारे लिए आप लड़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पूरे संसार से हमें आपने अलग किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने कामों के लिए चुन लिया, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब प्रभु जी मैं प्रचार को करती हूँ, प्रभु मैसेज को देती हूँ, तो प्रभु तेरे बच्चे तेरे वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। प्रभु मैं नहीं, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो, मेरे द्वारा बोलने वाला पवित्र आत्मा प्रभु मेरी जुबान हो प्रभु, लेकिन बोलने वाले आप हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक परेशान करने वाली स्पिरिट को, बेचैन करने वाली स्पिरिट को, रोकने वाली गंदी स्पिरिट को मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम में। अथक कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। पवित्र आत्मा जी अपना कंट्रोल लीजिए, भरपूरी से अपनी बेटी को इस्तेमाल करें प्रभु। आप इस्तेमाल करें क्योंकि ये काम आपका है। और सच में प्रभु, प्रचारक जब तक भेजा ना जाए वो कैसे प्रचार कर सकता है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका पवित्र आत्मा बोले, बातचीत करे। आपका कंट्रोल मांगती हूँ। जितने लोग देखते हैं उनके कानों पे, आंखों पे, सोच विचारों के ऊपर, उनके दिल के ऊपर अपना कंट्रोल ले पिता, ताकि तेरे बच्चे तेरे वचन के द्वारा आशीषित होने पाए और 60 नहीं, 70 नहीं प्रभु, बल्कि 100 गुना फल लेकर आने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। आज जो मेरा वचन का टॉपिक है वो है बुद्धि ना लगाना। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तब हमें पता लगता है कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। देखिए, हमारे पास बहुत अच्छी एक बाइबल दी गई है जो हमसे बात करती है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, दुनिया की किताबें बहुत हैं, ज्ञान बांटने वाली किताब बहुत है, बहुत जगहों पर हर तरीके की बुक्स क्या है, अवेलेबल है। अगर आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपको बुक्स मिलती है पढ़ने के लिए। और ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई ये वो पुस्तक है जो हमें बुद्धि के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ हमें पवित्र करती है। और हम इस पुस्तक के लिए, इस बाइबल के लिए, पवित्र शास्त्र के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल उन्हीं के लिए लिखी गई है जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलने का साहस करते हैं। और जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैं प्रभु से कहने लगी, मैंने कहा प्रभु, चिंताएं बहुत हैं इस संसार के अंदर, बातें बहुत हैं संसार के अंदर, रुकावटें बहुत हैं, परेशान करने वाली, इरिटेट करने वाली। अब तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि इस दुनिया में सिर्फ शांति ही शांति है। ना शांति पहले थी, ना शांति अब है, और ना ही शांति अभी आगे आने वाली है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वचन हमें पहले से सारी चीज़ों के लिए अलर्ट करता रहता है और हम इसी वचन के द्वारा और बहुत से लोगों को अलर्ट करते हैं। हम उन्हें पापों के बारे में बताते हैं, हम उन्हें पश्चाताप के बारे में बताते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम स्वयं उसके साथ बादलों में उठाए जाने वाले हैं। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका क्या चलता है, दिमाग बहुत चलता है, बुद्धि। आज संसार के ज्ञान को पाने के लिए तो बहुत एफर्ट करे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसा भी खर्च किया जाता है, उसके लिए कोशिशें भी की जाती है, उसके लिए भागा दौड़ी भी की जाती है, और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर दिल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पता है हमारा फ्यूचर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान करने वाला और सबसे ज़्यादा बुद्धि देने वाला अगर कोई है तो वो केवल और केवल परमेश्वर है। और कौन सा परमेश्वर? कौन है जो बुद्धि बांटता है? कौन है जो इस
दुनिया के अंदर जो इतना अंधकार काम कर रहा है, जो इतनी उल्टी सीधी चीजें काम कर रही हैं, इन सारी चीजों के अंदर कौन है जो हमें बुद्धि दे सकता है? वो केवल है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह क्यों बुद्धि देने की बात करते हैं? मैं जब कल वचन पढ़ रही थी, मैंने उसके अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी कि जब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, और जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मैं बिजली के समान शैतान को नीचे गिरा हुआ देखता हूँ, और सारी शत्रु की शक्तियों के ऊपर, सारी बिच्छों के ऊपर, सांप के ऊपर तुम्हारा क्या है? अधिकार है। और जब वो ये बातें कहने लगे कि प्रभु शत्रु भी हमारे वश में है, शैतान भी हमारे वश में है, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, लेकिन तुम इस बात से आनंदित नहीं होना, क्योंकि शैतान तो अब बहुत ज्यादा काम करेगा, लेकिन तुम इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम कहाँ लिखे गए हैं? स्वर्ग में लिखे गए हैं। लोगों के पास गारंटी नहीं है, लोगों को नहीं पता स्वर्ग है भी या नहीं है, उन्हें यह भी नहीं पता कि वो जाएंगे कहाँ। लोगों का बस एक ही काम है, वो सुबह उठते हैं, अपने घर के काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सारा अरेंज करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं, और वो क्या करते हैं? उन सब कुछ चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम अगर इस दुनिया में आए हैं और अगर परमेश्वर का कोई उद्देश्य नहीं होता तो वो हमें कभी भी नहीं बनाता। उसका उद्देश्य है, हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम उनको देखकर उनका फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इनको ऐसे सेट करेंगे, हम इनको ऐसे सेट करेंगे, हम इन्हें ये पढ़ाई कराएंगे, हम उन्हें क्या करेंगे, जब वो 10th में आएंगे, 11th में आएंगे, हम उन्हें साइंस दिलाएंगे ताकि क्या कर पाए, वो आगे नर्स की या डॉक्टर की क्या कर पाए? ट्रेनिंग करने पाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर भी हमें ट्रेंड करता है अपनी बुद्धि के अनुसार। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, आप पढ़ सकते हैं लूका की पुस्तक 10:21 में, बड़ी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली। उसकी जो हेडलाइन है वहाँ लिखा है यीशु का आनंदित होना। यहाँ लिखा है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और किस पे प्रकट करा है? बालकों के ऊपर। मैं आपको यही बता रही थी कि दुनिया के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इस पवित्र शास्त्र की वो अहमियत को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये क्या है? एक साधारण किताब है, जैसे दुनिया की किताबें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये किताब साधारण लोगों को बहुत अनमोल बना देती है। परमेश्वर अपने जैसा बनाने की पूरी क्या करता है? कोशिश करता है, और जो भी उसे दिल लगा लेता है तो परमेश्वर उसको बदल देता है। मैं आपको वचन बता रही थी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि ना लगाना। हमारा दिमाग ज़्यादातर दुनिया में लगता है, दुनिया की चीज़ों पे लगता है, और हम लोग यही सोचते हैं कि शायद हम अपना दिमाग चलाकर या अपनी बुद्धि चलाकर हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि नीति वचन 3:7 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अपनी दृष्टि में, खुद की दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। सबसे बड़ी चीज क्या करना? बुराई से अलग रहना। आज किसी भी तरीके से बुरा करके, गलत करके लोग क्या करना चाहते हैं? वो बुद्धिमान बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनेंगे तो आप कभी भी यहोवा का भय नहीं मानेंगे और ना ही आप बुराई से दूर रह पाएंगे। मैं कई बार मैं वचन को पढ़ती हूँ तो प्रभु का आत्मा बात करता है। प्रभु का आत्मा इतना ज्यादा बात करता है कि आप अगर किसी से कुछ गलत भी कर देते हैं ना, तो प्रभु का आत्मा आपको क्या करता है? उसके लिए सिखाता है, आपको समझाता है कि बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलना। यही शिक्षा, यही बुद्धिमानी हमें पवित्र आत्मा क्या करता है? देता है। वचन में लिखा है इसी का 3:8 में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। देखिए, दुनिया में बहुत टेंशन है, शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो आपको परेशान करने के लिए, चिंता देने के लिए, किसी भी तरीके से आपको परेशान करने के लिए वो क्या है? तैयार है। अगर आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे या जो आपके अगुवे हैं उनके पीछे नहीं चलेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक परमेश्वर ने अगुवा दिया है जो सिखाता है। मेन बात है, जो आपको शिक्षा देता है। अगुवे तो दुनिया में बहुत है, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं सिखाते और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ध्यान अपनी कलीसिया पे नहीं होता। लेकिन यहाँ वचन की बात कर रही हूँ, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, वो अपने लोगों की क्या करते थे? चिंता करते थे। अपनी भेड़ों के लिए उन्होंने क्या दी? जान दे दी। ऐसे ही जब आपके लोग चिंता करते हैं ना, तो आप
जब उनको देखकर सीखते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपको रिवील करता है, आपको ऊंचा उठाने की बात करता है। यहाँ पे वचन कहता है, इसकी नीति वचन की 3:14 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। हमें बुद्धि की टेंशन नहीं होती, हमें किस चीज की टेंशन होती है, हम पैसा कमा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। अभी देखा ना आपने कितनी युद्ध शुरू हो गया है और कितना इजराइल मिलकर और अमेरिका मिलकर क्या कर रहा है, यूक्रेन पे क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, और कितनी मिसाइलें भेजी जा रही हैं। अभी दुबई में भी कितने ब्लास्ट हो चुके हैं। बार बार न्यूज़ एक ही आ रही है कि अगर आपका पैसा बैंक में है तो निकाल लो, सोना बैंक में है तो निकाल लो, क्योंकि क्या है, वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये सोच रही थी, प्रभु जब भगदड़ मचेगी तो कौन अपना सोना इकट्ठा करने जाएगा, कौन अपने पैसे इकट्ठे करने जाएगा? तब तो भागेंगे लोग, बाहर की तरफ भागेंगे, कोई पैसा इकट्ठा करता है अपना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि की प्राप्ति, जो परमेश्वर बुद्धि देता है, जो परमेश्वर समझ देता है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनने की बुद्धि हमें प्राप्त होती है, वो केवल वचन से होती है। क्योंकि अगर हमारे पास एक मिनट के लिए पैसा नहीं भी है तो परमेश्वर की आवाज हमारे लिए बहुत है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनना हमारे लिए क्या है, वो बहुत कीमती है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। क्या कहता है वचन? क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति कैसी है, चांदी की प्राप्ति से भी क्या है, बड़ी है, चोखे सोने से भी क्या है, उत्तम है, उसका लाभ उत्तम है। बुद्धि बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब सुलेमान को परमेश्वर ने बोला कि तुझे क्या चाहिए, तुझे ज्यादा धन चाहिए, तुझे क्या चीज चाहिए, तो उसने बोला मुझे बुद्धि चाहिए। उसने कौन सी बुद्धि मांगी मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और उस बुद्धि की वजह से वो बहुत अच्छा राजा भी बना। परमेश्वर ने उसको कहा कि ना तो तुझसे पहले कोई हुआ है, ना तेरे बाद कोई होगा, लेकिन उसने ज्यादा बुद्धि चलाई, वो परमेश्वर से ही अलग हो गया। उसने ऐसी ऐसी स्त्रियों से शादी कर ली जिन स्त्रियों ने उसका मन कहाँ कर लिया, परमेश्वर के विरोध में कर दिया। ऐसा कुछ भी ना करें जो आपका मन परमेश्वर से क्या हो जाए, विरोध में आ जाए। आपका मन ही परमेश्वर से हट जाए तो फिर फायदा नहीं होगा। अगर आपने बुद्धि मांगी, आपने यीशु को मांगा, आपने प्रार्थनाएं करी और उसके बाद सब कुछ करने के बाद आपने मन ही अपना संसार में लगा लिया, तो परमेश्वर आपको कुछ भी दे नहीं सकता। वही तो किया था सुलेमान ने, इतनी बुद्धि पाई, परमेश्वर से पाई, परमेश्वर यहोवा से पाई, और उसके बाद सब कुछ पाने के बाद उसने क्या करा, अपने आप को संसार के हाथों में सौंप दिया। वो स्त्रियां जो थी वो दूसरी जातियों की स्त्रियां थी, और जब उसने मन उन पे लगा लिया तो उन स्त्रियों ने क्या करा, उसका मन अपनी ओर क्या कर लिया, फेर लिया। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ इसको स्त्री से ना देखे, कोई भी चीज, सोना हो, चांदी हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, अगर वो आपको परमेश्वर से दूर करती है और अगर वो आपको कहती है कि नहीं तेरी बुद्धि ज्यादा अच्छी है, परमेश्वर जो कर रहा है वो उत्तम नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि आप किसी ना किसी तरीके से गिराए जाएंगे, क्योंकि दुष्ट बहुत चालाक है। उसको बहुत ढेर सारे वचन आते हैं, वो वचनों से ही भरमा देता है लोगों को। मैं अभी बहुत सी वीडियोस देखती हूँ फेसबुक पे, कई बारी देखती हूँ कि वचन को कैसे मैन्युपुलेट करके इसी बाइबल से गलत शिक्षा दी जा रही है। लेकिन जो भी उस शिक्षा के विरोध में बोलता है, उस शिक्षा को क्या होता है, वो और ज्यादा उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वो और लोगों की वीडियोस बनानी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच तो सच है, सत्य तो सत्य है। जो बात प्रभु का आत्मा लोगों के थ्रू बुलवाएगा वो कभी भी करप्ट नहीं होगी, सबकी एक जैसी बात होगी, सबके अंदर यूनिटी होगी। आपको परमेश्वर अलग से यूज नहीं करेगा, क्योंकि एकता में परमेश्वर है, अलग अलग नहीं है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पे क्या कहता है वचन, नीति वचन की 4:5 में, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, और भूल ना जाना ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस टाइम परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू क्या कर, इजराइलियों को निकाल और तू आ मेरे पास 40 दिन, परमेश्वर के पास वो गया और उसने परमेश्वर से क्या करी, बात करने की कोशिश करी। वो पहाड़ पे चला गया, एकांत में चला गया कि मैं उसके शब्द को सुनूं, मैं उसकी आवाज को सुनूं, मैं उससे बातचीत करूं और फिर मैं क्या करूं, वहां से हुक्म लेकर आऊं जो परमेश्वर लोगों को देना चाहता था।
क्या होता है जब हमारे बीच में कोई हुक्म देने वाला नहीं होता, जब हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता, जब हमें कोई सही रास्ते पे गाइड करने वाला नहीं होता, तो सुनिए क्या होता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप खुद से सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक बार एक लड़की से पूछा कि तुम चर्च क्यों नहीं आते, तुम संगति क्यों नहीं करते, तो उसने मेरे को बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं बाइबल घर में पढ़ लेती हूँ, दुआ मैं घर में कर लेती हूँ। तो मैंने कहा फिर बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, बच्चे भी तो घर में पढ़ सकते हैं। अगर परमेश्वर ने टीचर्स रखे हैं, अगर परमेश्वर ने पास्टर्स रखे हैं, तो वो किसी कारण ही रखे होंगे। सब कुछ अगर हम खुद ही कर सकते हो तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। और वहां पर उसने मेरी बात को समझा। अभी मुझे नहीं पता वो चर्च जाती है नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मूसा बैठकर परमेश्वर से बात कर रहा था, आमने सामने परमेश्वर ने उससे बात करी, और उसका जो रूप, जो तेज वो वहां से लेकर आया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जिस टाइम परमेश्वर उसको तख्ती पे लिखवा रहे थे ना, तो परमेश्वर ने कहा जा नीचे और देख नीचे क्या हो रहा है। आपको पता वहां क्या हो रहा था? इजरायली लोग हारून के पीछे पड़े हुए थे। किस बात के पीछे पड़े थे? कि हारून, मूसा तो पता नहीं कहाँ चला गया, मूसा तो अब है नहीं, परमेश्वर तो अब हमारे बीच में है नहीं, अब तू क्या कर, हमारे लिए कोई उपाय ढूंढ, क्या कर, हमारे लिए कुछ ढूंढ दे, कोई देवता बना दे जो जिसके पीछे पीछे हम क्या करें, चल सके। अगर हम इसको वचन को पढ़ लेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। निर्गमन 32 की 17वीं आयत से, नहीं 18 से देखते हैं। उसने कहा यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, क्योंकि उन्हें शोर बहुत सुनाई दे रहा था और उन्हें यह लग रहा था कि ये जो शब्द आ रहा है, ये जो शोर आ रहा है, ये लड़ाई हो गई है कोई। लेकिन वो क्या कहता है कि ना तो ये शब्द जीतने वालों का है ना ही हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। यानी वहां पे डांस हो रहा है, गाना हो रहा है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़का और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटककर तोड़ डाला। मतलब वो इतना क्रोधित हो गया कि मैं तो इनके लिए भूखा प्यासा परमेश्वर के पास बैठा हूँ, इनके लिए मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ ताकि मैं इन्हें वो हुक्म देने पाऊँ, और ये नीचे क्या कर रहे हैं, ये कुछ और ही कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? वहां पर वो नाच रहे थे, बछड़े की आराधना कर रहे थे, बछड़े की पूजा शुरू हो गई थी। आगे क्या लिखा है? तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डालकर फूंक दिया। देखिए परमेश्वर ना नया नया सिखाता है। ये बात मेरे लिए भी नहीं थी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। और यहाँ क्या लिखा है कि तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को आग में लेकर सारा बछड़ा लिया और आग में क्या कर दिया, डाल दिया। और वहां लिखा है कि फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया। यानी पानी जो था वहां पर उसके ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को पिलवा दिया। मैं कह रही प्रभु ये तो सोने का था, सोने का पानी हो गया होगा, आपने उनको पिलवा दिया। लिखा है तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु को कोप ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। मेरा पहला जो वर्ड था वो यही था, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आपको पता है लोगों का मन बुराई में ही लगा रहता है, अपनी प्लानिंग, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या मर्जी है, मैं क्या सोचता हूँ। आपकी मर्जी को परमेश्वर अहमियत नहीं देता, आपको नहीं सुनता, परमेश्वर की सुननी है, अपनी नहीं सुनानी है। और हमारा सबसे बड़ी हार का कारण यही है कि हम परमेश्वर को अपनी ही सुनाते रहते हैं, हम उसकी नहीं सुनते, हम उसके पास उसकी सुनने नहीं आते, हम उसके पास अपनी सुनाने आते हैं। और इसी वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं, हमारे मार्ग भटक जाते हैं। और उसके बाद ऐसा ही हम भी करते हैं कि हम अपने लिए क्या करते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, अपने लिए एक नई चीज बना लेते हैं, हम उसी के पीछे चलना चाहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है वो कि हारून ने उत्तर दिया कि प्रभु तू जानता है कि इन लोगों का मन कहाँ लगा रहता है, बुराई में लगा रहता है। और उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया था हम नहीं जानते उसका क्या हुआ। और जब वो हारून परेशान हुआ, उसने कहा अपना गोल्ड उतारो। उसने क्या करा, उसे आग में डाला और वो बछड़ा बन गया। ऐसे ही लिखा है बाइबल में कि वो बछड़ा बन गया। जब आप देखिए दो तरीके की आग है, ये दुनिया के अंदर भी आग है
गंदी चीजों की है, गलत चीजों की है, बुराई की आग है। एक पवित्र आत्मा की आग है जो आपको पवित्र करती है, और उसमें आप जलेंगे नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां जलेंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पाप जलेंगे, और वो आपको नया करेगी, अंदर रहेगी। तो आपके द्वारा और बहुत से काम होने पाएंगे। जैसे यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। वो आप नहीं कर सकते, वो आग करेगी। वो आग उन सांपों और बिच्छों को रौंदेगी। वो आग उनको क्या करेगी, शत्रुओं की सामना करने की सामर्थ देगी, आपको पवित्र चलने की सामर्थ देगी, ज्ञान और बुद्धि से भर देगी। तभी तो प्रभु वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने ये सारी बातें ज्ञानियों और समझदारों से छुपाई और किन पे प्रकट करी, बालकों पर। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि आप बुराई से दूर रहें, यहोवा का भय माने, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, किसी भी तरीके से बुद्धि का सहारा ना ले, परमेश्वर से पूछे। जवाब नहीं आता, मैं आपको अपनी एक टेस्टमनी देती हूँ। गुजरे दिनों कुछ हालात बिगड़े और कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से जॉब में दिक्कत हो गई और जॉब चली गई, और मैं प्रार्थना करने लगी। मैं कहा प्रभु, अब हम लोग कुछ ना कुछ तो हमें करना है, और कुछ ना कुछ तो सच में हमें चाहिए, क्योंकि इनकम तो बहुत ज़रूरी है, घर चलाने के लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी है। और मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैं बार बार नई नई चीज़ें सोच रही थी, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। और परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझे अलर्ट कर रहा था, नहीं, मैंने जो काम दिया है वो ही करना है। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर के बातों पर कान लगाना, ध्यान लगाना, ये इस संसार के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वचन बताता है कि इस संसार के अंदर उलझाने वाला, रोकने वाला पाप है, जो आपको इस संसार में ही उलझा के रखेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उसकी उपस्थिति में बैठना जानते हैं, जो उसकी उपस्थिति में आते हैं और उससे पूछते हैं कि परमेश्वर आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझे दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं, मुझे आपकी मर्जी से चलना है, तो परमेश्वर उनको गाइड करते हैं। और जब मैं ये मैं प्रार्थना कर रही थी लगातार, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वही करो जो तुम अब तक कर रहे हो। मैंने कहा प्रभु, अगर मैं खड़ी हुई तो आप मुझे रेडी करेंगे। और सच में जब पवित्र आत्मा आता है तो शब्द भी वही देता है, वही है जो हमारे अंदर से बोलता है, बातचीत करता है। आप ये ध्यान रखें, अपनी बुद्धि ना चलाएं, परमेश्वर की आवाज को सुने। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि सेवा उसने मुझे दी है। बहुत बार मैंने शब्द को सुना कि उस जो तोड़े दिए गए थे, एक ने क्या कर दिया था, दबा दिया था, ये सोच के कि जब प्रभु आएगा तब मैं उसको निकाल के दूंगा, तो वो बड़े नहीं थे। हमें प्रभु ने जो तोड़े दिए उसे बढ़ाना है, उसके लिए काम करना है। और ये परमेश्वर ना हमें सिखाता है, हमें समझाता है। आज जब हम वचन को खोलकर उसके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, जब हम उसको आदर देते हैं, जब हम उसे सम्मान देते हैं, जब हम दिखाते हैं कि नहीं सर प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सच में आपकी आवाज को सुनना है। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, हो सकता है 1 महीना ना आए, लेकिन वो बात करेगा, क्योंकि वो बात करने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसको टाइम देंगे, आप उसको आदर देंगे, आप उसको बैठकर दिखाएंगे कि परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो परमेश्वर आपसे बात जरूर करेंगे। और मैं इस वचन के द्वारा आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज संसार के अंदर बहुत दिमाग चलता है लोगों का, AI सिस्टम है, फोन सबके हाथों में रहता है, दिमाग एक्स्ट्रा चलने लग गया है। आजकल लोग कमाने से पहले AI से पूछते हैं कि मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे क्या करूं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये सारी चीजें हमारे पवित्र आत्मा को बुझा देती है, शांत कर देती है। किसी से मत पूछे, परमेश्वर से पूछे। अगर आप उसकी संतान है, अगर आपने नया जन्म पाया है, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आप उसके शब्द को सुने, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए। और सच में वो हमारी इतनी चिंता करता है, इतनी चिंता करता है कि वो फ्यूचर तक हमारा जानता है। और वचन में साफ साफ लिखा है कि जो कल्पनाएं हमारे विषय में उसने बनाई है, हमारे लिए जो बनाई है, वो हानि की नहीं है परंतु कुशल की है। और आखिरी में क्या होगी, हमारी आशा, अंत में हमारी आशा पूरी होगी। तो मैं विश्वास करती हूँ जैसे परमेश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करता है, आशाएं पूरी करता है, आपकी भी करेगा। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बोले, बातचीत करें, अपने दिमाग को ना चलाकर परमेश्वर की उपस्थिति में भर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को
वो तायत से आशीष दे आज के वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की।